एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी धर्म कर्म में अत्यधिक आस्था रखने वाले अपने जीवन को धार्मिक कृत्यों में व्यतीत करते थे। वे नियमित रूप से पूजा पाठ में समय बिताते, पक्षियों को दाना डालते, गौ माता को रोटी खिलाते और आटे की लोइयां बनाकर मछलियों को खिलाते। किंतु इन सब के बावजूद उनके आंगन में संतान का आगमन नहीं हुआ। उन्होंने अपने जीवन को भक्ति में समर्पित कर दिया और मान लिया कि यदि ईश्वर की कृपा होगी तो एक दिन संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। हर साल कार्तिक मास में वे दोनों गंगा जी में स्नान करने के लिए 12 कोस दूर पैदल यात्रा करते। सुबह सवेरे उठकर वे पैदल गंगा तक जाते, स्नान करते और फिर थकान के बावजूद घर लौटते। ब्राह्मणी सोचती कि यदि उसके भी एक संतान होती तो यह सहारा उसे कुछ राहत देता, घर के कामकाज में भी सहयोग मिलता। परंतु यह संतोष उसे केवल अपने मन में ही करना पड़ता था। समय बीतता गया, फिर भी उनका नियम अडिग रहा। हर कार्तिक मास में वे निष्ठापूर्वक गंगा स्नान करते, पूजा अर्चना करते, तुलसी की आराधना करते और दीप प्रज्वलित करते। हर कार्तिक मास के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते और हर मन्नत में यह विनती करते कि ईश्वर उन्हें संतान का वरदान दे। परंतु उनके जीवन में संतान की चाहत अधूरी रह गई। धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ने लगी, परंतु उन्होंने अपने नियमों को त्यागना उचित नहीं समझा। एक दिन ब्राह्मणी का हृदय उदासी से भर गया। उसने विचार किया कि यदि उसका एक बेटा होता तो घर में बहू का आगमन होता, एक बेटी होती तो वह उसके दुख सुख में साथ खड़ी होती। वह सोचती, लोग उसे बांझ कहकर अपमानित करते हैं और एक स्त्री तभी पूर्ण मानी जाती है जब वह मातृत्व का सुख पा सके। समाज की बातें उसे घायल कर देती और वह अकेले में आंसू बहाती। ब्राह्मण उसे समझाते हुए कहते, भाग्य के विधान से ऊपर कुछ नहीं है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और इस संसार की मोहमाया से परे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस प्रकार दोनों ने अपने जीवन को भक्ति में विलीन कर दिया, एक उम्मीद के साथ कि ईश्वर की कृपा से एक दिन उनकी प्रार्थनाएं अवश्य रंग लाएंगी। समय यूं ही भक्ति में विलीन होता गया, लेकिन ब्राह्मणी का हृदय मातृत्व की अभिलाषा से व्याकुल था। मां बनने का स्वप्न हर स्त्री के लिए एक दिव्य अनुभूति है और वह भी चाहती थी कि उसकी गोद संतान से भरी हो। मगर विधाता की मंशा क्या थी, यह जान पाना उसके बस में नहीं था। कार्तिक मास के अंतिम दिवस पर पूर्णिमा के अवसर पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने गंगा में पवित्र स्नान किया और ब्राह्मणों को सादर भोजन कराया। भोजन कराते समय ब्राह्मणी की आंखों से अश्रुधाराएं बह निकली और उसके नेत्रों में छलकता संताप किसी ने देख लिया। एक वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, माता, तुम्हारी आंखों में यह उदासी क्यों है? ऐसा क्या दुख है जो तुम्हारे आंसुओं से झलक रहा है? ब्राह्मणी ने नम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं, किंतु संतान सुख से वंचित होने का डर अंतस में घर कर गया है। यदि मेरे कोई संतान होती तो आज मेरे भी घर में बहू होती और मैं भी एक भरे पूरे परिवार का सुख अनुभव करती। किंतु दुर्भाग्यवश लोग मुझे बांझ कहकर उपहास करते हैं। यदि भगवान की कृपा से मुझे एक पुत्र का सौभाग्य मिल जाता तो मेरे जीवन का यह एक बड़ा अधूरापन समाप्त हो जाता। ब्राह्मण ने धीरज देते हुए कहा, माता, विष्णु भगवान पर भरोसा रखो, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। ये सुनकर ब्राह्मणी ने फिर से उन ब्राह्मणों को संतोष पूर्वक भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा अर्पित कर विदा किया। परंतु उम्र ढलती जा रही थी और ब्राह्मणी का मन विचलित हो उठता। जब भी वह उदास होती, उसका पति उसे सांत्वना देता और कहता, हे भाग्यवान, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। ईश्वर के विधान में कुछ न कुछ है, हम बस प्रतीक्षा करें। पति के मुख से ये शब्द सुनकर ब्राह्मणी को कुछ आशा का संबल मिला, परंतु वह जानती थी कि यह प्रतीक्षा कठिन और लंबी है। हर वर्ष कार्तिक मास में दोनों फिर से अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ गंगा स्नान करने जाते
और नियम पूर्वक वापस आते। गांव के लोग उनके नियम और आस्था को देखते, किंतु जलने वाले लोग कम न थे। लोग कुछ भी कहें, प्रशंसा करें या आलोचना, ब्राह्मणी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। उसकी भक्ति अनवरत थी। उसके मन में सिर्फ ईश्वर और उसकी आराधना का स्थान था। तुलसी जी की पूजा में वह रम जाती, राय दामोदर की कथा सुनती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रार्थना करती। उसकी एकमात्र प्रबल इच्छा थी कि एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, ताकि उसके माथे से बांझपन का यह कलंक मिट जाए और समाज उसे तिरस्कृत न करे। ब्राह्मण ने अपनी प्रिया को दिन ब दिन मुरझाते देखा और उसका यह दुख उसे भी पीड़ा में डुबो देता। वह जब भी उससे बात करता, ब्राह्मणी की आंखें अश्रुपूरित हो जाती और उसके अपने हृदय में भी वही विषाद उमड़ता, क्योंकि पिता बनने की आकांक्षा उसके मन में भी गहराई से बसी थी। यद्यपि वह अपने दुखों को बाहर नहीं लाता, उसका अंतर्मन व्यथित होता था। जब कार्तिक मास समाप्त हुआ, ब्राह्मण ने एक दिन ब्राह्मणी से कहा, सुनो, मैं तेरे लिए बहू का प्रबंध करूंगा। मेरे लिए मार्ग के लिए कुछ आटा एक थैली में बांध दो और उसमें सोने की कुछ अशर्फियां भी डाल देना। ब्राह्मणी को कुछ समझ में नहीं आया कि ब्राह्मण का मंतव्य क्या है, लेकिन उसने उसकी बात मान ली और आटे की थैली में अशर्फियां डाल दी। ब्राह्मण उस थैली को लेकर अपने गांव से दूर अनजान दिशा में चल पड़ा, बहू की खोज में। वह नदियों और गांवों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। एक गांव के पास पहुंचा जहां नदी बह रही थी और कुछ कन्याएं जल भरने आई थी। वे अपनी गागरें भरने के बाद मिट्टी से घर बना रही थी। कुछ घरों को गढ़ती और फिर मिटा देती। उन कन्याओं में एक कन्या राधा नाम से पुकारे जाने पर अपना ध्यान आकर्षित कर रही थी। राधा ने अपने हाथों से मिट्टी का एक सुंदर घर बनाया और अपनी सखियों से बोली, देखो, मैंने अपना घर बनाया है। मैं इसे नहीं बिगाड़ूंगी, इसे सजीव रखूंगी, इसे संजो कर रखूंगी। तुम लोग अपने घरों को बना बिगाड़ रही हो, लेकिन मैं अपने इस घर को बड़े प्यार से सहेजूंगी। ब्राह्मण उन युवतियों की बातचीत को सुनते हुए खड़ा था, जो एक दूसरे की सखियां प्रतीत हो रही थी। जब राधा नामक एक कन्या ने कहा कि वह अपने बनाए घर को संजो कर रखेगी और सलीके से सुसज्जित करेगी, तो ब्राह्मण को आभास हुआ कि ऐसी कन्या ही घोड़ों में पूर्ण होती है। यही लड़की मेरे घर की बहू बनने के योग्य है। वह वर्षों से ऐसी ही कन्या की खोज में भटक रहा था। संध्या होने को थी और सभी कन्याएं अपनी अपनी गागर उठाकर गांव की ओर लौट पड़ी। ब्राह्मण चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। गांव पहुंचने पर कन्याएं अपने अपने घरों की ओर मुड़ गईं, जबकि राधा का घर गांव के अंतिम छोर पर स्थित था। ब्राह्मण उसके पीछे पीछे वहां तक गया। राधा के घर पहुंचने के बाद उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा की और फिर द्वार पर दस्तक दी। द्वार राधा की मां ने खोला और सामने एक अपरिचित ब्राह्मण को देख अचरज से पूछने लगी, अरे ब्रह्मदेव, आप कौन है? कहां से आए हैं और आपको क्या चाहिए? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी, मैं एक राहगीर हूं। अपने गांव लौट रहा था, परंतु संध्या का समय हो गया है और भूख भी लग रही है। यदि आप कृपा करके मुझे 2 रोटियां दे सके तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण ने अपने अंदाज से भांप लिया था कि यह ब्राह्मण परिवार ही है। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि राधा के पिता वहां बैठे हुए हैं। राधा की मां ने ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा, पंडित जी, मैं आपके लिए रोटियां बनाती हूं, कृपया भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देवी जी, मेरी एक शर्त है। मैं किसी अन्य के घर का अन्न नहीं ग्रहण करता, परंतु मैंने अपना आटा साथ में लाया है। यदि आप कृपया इसे छलनी से छानकर रोटियां बनाए तो मैं यही भोजन कर लूंगा। कार्तिक मास का स्नान व्रत चल रहा है और नियम पूर्वक मैं दूसरों का अन्न नहीं खाता हूं। राधा की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है पंडित जी, लाइए, आपकी झोली से मैं आटा लेकर रोटियां बना देती हूं। उन्होंने झोली में से आटा निकाला और छलनी से छानने लगी। जैसे ही उन्होंने आटे को छलनी में डाला, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। आटे में से सोने की अशर्फियां निकलने लगी।
यह देख उनकी सोच में डूब गई कि यह ब्राह्मण कितना धनी होगा, जिसके आटे में भी सोने की अशर्फियां है। उधर ब्राह्मण राधा के पिता से बातचीत में व्यस्त था। दोनों आपस में संवाद कर रहे थे जब उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ब्रह्मदेव, आप किस गांव से आए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देखिए, मैं अपने पुत्र के लिए एक सुशील वधू की खोज में निकला हूं। चलते चलते संध्या हो गई। मेरा बेटा काशी में अध्ययनरत है और उसके लिए मुझे एक ऐसी वधू चाहिए जो न केवल सौंदर्य में बल्कि संस्कारों में भी उत्कृष्ट हो। इसी कारण मैं गांव गांव भ्रमण कर रहा हूं ताकि मेरे घर की मर्यादा और गरिमा को सहेजने वाली पुत्र वधू मिल सके। राधा की मां, जो रसोई में यह वार्तालाप सुन रही थी, उसने अपने पति को संकेत से बुलाया और कहा, राधा के बाबा, देखिए, यह ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए बहू की खोज में निकला है और हमारे घर में भी एक कन्या है। हमारे भाग्य से घर बैठे ही ऐसा श्रेष्ठ रिश्ता आया है और यह ब्राह्मण भी समृद्ध प्रतीत होता है। उनका पुत्र काशी में शिक्षित है तो हमारी राधा के लिए यह एक आदर्श वर होगा। आप ब्राह्मण से बात कीजिए। देखिए, उनके आटे में सोने की अशर्फियां थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका परिवार अत्यंत धनी है। राधा के पिता ने सहमति जताते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अभी ब्राह्मण से बात करता हूं। वह ब्राह्मण के पास जाकर बोला, ब्रह्मदेव, यदि आप बुरा न माने तो मेरी बेटी भी अब विवाह योग्य हो गई है। यदि आप उसे देखना चाहें तो वह आपके घर की बहू बनने के योग्य और संस्कारी है। हमने उसे उत्तम संस्कारों से पोषित किया है। इसी समय राधा भोजन की थाली लेकर आई और उसने अपने पिता व ब्राह्मण को भोजन परोसा। ब्राह्मण, जो विशेष उद्देश्य से ही यहां आया था, अपनी योजना सफल होते देख प्रसन्न हुआ। उसने कहा, देखिए, मैं अपने पुत्र के लिए वधू की खोज में हूं, किंतु मेरा पुत्र अभी काशी में है और उसकी शिक्षा में कई वर्ष शेष है। उस समय प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रतीक स्वरूप विवाह संपन्न कर दिया जाता था। यदि आपकी सहमति हो तो हम आपकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र के नाम से संपन्न कर सकते हैं। राधा की मां को यह प्रस्ताव उचित लगा और उसने सहमति जताई। ठीक है, हम अपनी बेटी का विवाह आपके पुत्र के नाम से कर देंगे और प्रतीक रूप में उसकी विदाई कर देंगे। इतना सुनहरा अवसर फिर मिल पाना शायद संभव न हो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने लौटे के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करवा दिया और ब्राह्मण ने अपने पुत्र की नववधू यानी राधा को लेकर घर की ओर प्रस्थान किया। जब ब्राह्मण अपनी बहू को लेकर घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाग्यशाली, आरती की थाली ले आओ, बहू का स्वागत करो और उसे घर के भीतर प्रवेश दिलाओ। देखो, आज तुम्हारे आंगन में बहू आई है। ये सुनकर ब्राह्मणी को विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में एक शंका उठी, बिना बेटे के बहू कैसे आ सकती है? उसने ब्राह्मण से कहा, स्वामी, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलकर तो देखो, कम से कम एक बार तो दृष्टि डालो। जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति खड़ी थी, मानो साक्षात लक्ष्मी स्वयं घर में पधारी हो। उस सुंदर नववधू को देखकर ब्राह्मणी की आंखें विस्मित रह गईं और वह अपने देखे हुए पर विश्वास न कर सकी। अपने पति की स्थिति पर विचार करते हुए ब्राह्मणी मन ही मन सवालों में उलझी रही कि कैसे उनके पति बिना बेटे के बहू घर ले आए। परंतु ब्राह्मण ने उसे समझाया, पहले बहू का गृह प्रवेश करा लो, फिर बातों का सिलसिला होगा। इसके बाद ब्राह्मणी ने नववधू का घर में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया, सारी रस्में अदा की और उसे सम्मान पूर्वक भीतर बैठाया। कार्तिक का माह अपने पूरे वैभव में आरंभ हो चुका था। दोनों ब्राह्मण स्नान के लिए 12 कोस की यात्रा करने लगे। इस बीच ब्राह्मणी ने अपनी बहू को निर्देश दिया, बेटी, घर की आग सदा जलती रहनी चाहिए, कभी भी आग बुझने न पाए, ताकि बाहर से माननी न पड़े।
पुराने समय में चूल्हे की आग बुझने पर पड़ोस से लाकर फिर से जलाना पड़ता था। सच्ची गृहिणी वही होती है जो अपने घर की अग्नि को सजीव रखे। बहू ने तुरंत कहा, मां जी, मैं आपकी आज्ञा का पूरा पालन करूंगी। जो भी आप कहेंगी वह मेरा धर्म है। अब घर में बहू के आने से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीवन में प्रसन्नता छा गई। उनकी रोज की दिनचर्या में कोई बदलाव न था, बस अब वे अधिक हर्षित रहने लगे। प्रतिदिन 12 कोस की यात्रा करके गंगा स्नान करना, तुलसी में जल देना, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करना, ये उनके जीवन के अभिन्न अंग थे। जब वे घर लौटते तो बहू उन्हें गर्मा गर्म भोजन परोसती, उनकी सेवा करती और सास के चरण दबाने का कर्तव्य निभाती। सास भी बहू को पाकर अत्यधिक आनंदित रहती और उसे निरंतर आशीर्वाद देती। हालांकि ब्राह्मणी के मन में एक अज्ञात आशंका बनी रहती कि एक न एक दिन सच्चाई उजागर होगी, तब वह बहू को क्या उत्तर देगी। जब उसने अपने मन की बात पति से कही तो ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर का विधान अपरिहार्य है। अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो यह सब कैसे संभव होता। सब प्रभु की लीला है, इसलिए उन्हें ही सब सौंप दो। ब्राह्मणी के घर में 7 कक्ष थे, जिनमें कुछ में गहने, कुछ में वस्त्र, कुछ में अनाज और कुछ में बर्तन थे। उसने सोचा कि आज नहीं तो कल कोई पड़ोसन आकर बहू के कान भर सकती है, इसलिए उसने कहा, बेटी, ये घर की चाबियां है। 6 कमरों को खोलकर जो भी गहने या वस्त्र तुम्हें पसंद हो उन्हें पहनना और आराम से रहना। राधा, जो बहू थी, जब सास ससुर गंगा स्नान के लिए जाते तब एक एक करके उन कमरों को खोलती और देखती। किसी कमरे में बहुमूल्य धातु के गहने थे, किसी में गेहूं के बोरों का ढेर था, किसी में सुंदर वस्त्र सजे थे और किसी में खाने पीने की सामग्रियां थी। वह इस संपत्ति को देखकर हर्षित होती, परंतु अकेलापन धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगा। कुछ दिन तो उसने प्रसन्नता से बिताए, लेकिन अब उसका मन भी जैसे एक रस्ता से भरने लगा। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू पास की पड़ोसन के घर आग लेने गई। उसे देख पड़ोसन ने हैरानी से पूछा, अरे बहन, तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। बहू ने उत्तर दिया, मैं पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मण की बहू हूं। यह सुनते ही पड़ोसन ने हैरत से कहा, लेकिन वह तो निसंतान है, उसका कोई पुत्र नहीं है। बहू को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने शांत स्वर में कहा, आप ऐसा क्यों कह रही है? उनका बेटा काशी में पढ़ाई करने गया है, मैं उसकी पत्नी हूं। पड़ोसन ने फिर कहा, बहन, यहां हम सभी वर्षों से रह रहे हैं, पर हमने कभी उनके बेटे को नहीं देखा। कब वह पैदा हुआ और कब काशी गया, ये कोई नहीं जानता। हमारे सामने तो उनका कोई पुत्र कभी नहीं था। बहू उदास हो गई और सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगने लगा कि कुछ बात छिपाई जा रही है। उसने वापस घर जाकर अपनी सास से कोई बात नहीं की, पर मन में यह प्रश्न गूंजता रहा। अगले दिन वही पड़ोसन फिर मिली और कहने लगी, बेटी, एक काम करो, आज खाना पकाते समय दाल में खूब सारा नमक डाल देना और रोटियां जली कटी बना देना। देखना तुम्हारे सास ससुर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहू ने उसकी बात मान ली। जब ब्राह्मण और उनकी पत्नी गंगा स्नान से लौटे तो घर में सब कुछ बदला बदला सा लगा। न तो बहू ने उनके हाथ पैर धुलवाए, न ही उन्हें चाय नाश्ता दिया। सास ने चिंतित होकर सोचा कि शायद बहू किसी की बातों में आ गई है। जब भोजन परोसा गया तो दाल में बहुत ज्यादा नमक था और रोटियां भी अधजली थी। सास ने बहू से कहा, बेटी, ये कैसा खाना बनाया है? बहू ने खींचते हुए कहा, जैसे बिना बेटे के बहू आ जाती है वैसे ही खाना बना दिया है, खा लीजिए जैसा भी है। ये सुनते ही सास के मन में गहरा धक्का लगा। उसने बहू से पूछा, बेटी, तुम्हें किसने यह सब बताया? बहू ने कहा, मां जी, मुझे आप पर विश्वास है, लेकिन मन में सवाल उठता है, आखिर कब आएंगे आपके पुत्र? मुझे भी तो अपने पति को देखना है। सास ने बहू को भरोसा दिलाते हुए कहा, हमारा बेटा है,
और एक दिन वह अवश्य लौटेगा। यह घर, ये सभी संपत्ति सब तुम्हारे लिए ही है बेटी। सास के शब्दों में गहरी सच्चाई और आश्वासन था, जिससे बहू के मन का संशय धीरे धीरे शांत होने लगा। वह कहने लगी, माँ जी, इस संपत्ति का क्या लाभ यदि मेरे पति ही नहीं है? मुझे तो मेरा पति चाहिए। बहू को ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और अनशन पर अड़ी रही। अगले दिन जब सास ससुर गंगा स्नान के लिए प्रस्थान कर रहे थे, बहू ने कहा, माँ जी, आपने अब तक मुझे पूरे घर की चाबियां नहीं सौंपी हैं। यदि आपके मन में मुझ पर कोई संदेह नहीं है तो कृपया मुझे सभी कक्षों की चाबियां दीजिए, विशेष रूप से उस 7वीं कक्ष की जिसे मैंने अब तक नहीं खोला है। बुजुर्ग माई ने सोचा कि शायद 7वां कक्ष न देखने के कारण बहू नाराज हो रही है। उन्होंने विचार किया कि उस कमरे में कोई विशेष चीज तो है नहीं, इसलिए चाबियां दे देने में कोई हानि नहीं। उन्होंने बहू को सारी चाबियां सौंप दी और स्वयं पति के साथ स्नान के लिए निकल गई। जैसे ही वे दोनों चले गए, बहू ने 7वें कक्ष का ताला खोला। दरवाजा खोलते ही उसने जो दृश्य देखा, उससे उसकी आंखें विस्मित रह गईं। उस कक्ष में तो स्वयं गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। उसने देखा कि वहां एक युवक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। यह देख वह सोचने लगी, अच्छा, तो सासू मां ने मुझसे मजाक किया था, रोशन ने भी मुझे गुमराह किया। उनका पुत्र तो यहां मौजूद है और कितना सुंदर, एकदम राजकुमार जैसा। बहू उसके पास गई, उसके चरण स्पर्श किए और उसे बड़ी आत्मीयता महसूस हुई। बातें करने लगी, मैं आपकी पत्नी हूं। उस युवक ने कहा, अच्छा, आप कब बनारस से लौटी? बहू ने जवाब दिया कि वह आज ही आई है। उसने उसे बताया, मां को इस बारे में न बताना, मैं इस कमरे में रहूंगा। वे नाराज हो सकती है क्योंकि मैं बिना बताए लौट आया हूं। बहू ने हामी भर दी, ठीक है, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। इसके बाद बहू ने साज श्रृंगार में रमना शुरू कर दिया और अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। शाम को जब सास ससुर लौटे तो बहू ने उनके हाथ पैर धुलवाए, उनके लिए लाजवाब भोजन बनाया, खीर, पूरी, हलवा, सब्जियां। यह देखकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सुबह तक तो बहू रूठी हुई थी, अब अचानक इतना बदल कैसे गई? सास ने सोचा, शायद गहने कपड़े देखे होंगे, इसीलिए खुश हो गई है। बहू ने सास के पैर दबाए, जिससे सास भी खुश हो गई। ब्राह्मण परिवार में सभी आनंदित हो गए और बहू भी प्रसन्न दिखने लगी। बहू ने जब सास से यह रहस्य साझा किया कि वह गर्भवती है, तो सास हैरान रह गई। उन्होंने सोचा, हमारा तो बेटा काशी में है, तो बहू गर्भवती कैसे हो सकती है? बहू ने सासू मां को समझाया, मां जी, 7वें कमरे में जहां गंगा बहती है वही आपका बेटा है। उसने मुझे इस बारे में आपसे न बताने के लिए कहा था, क्योंकि वह काशी पढ़ाई के लिए गया था और बिना बताए यहां लौट आया। सास चकित रह गई। ब्राह्मण को संदेह हुआ कि आखिर कौन है जो 7वें कमरे में जाकर उनकी बहू को छल रहा है। फिर एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी बहू के साथ 7वें कमरे में गए और जो देखा वह अविश्वसनीय था। गंगा मैया का प्रवाह वहां प्रवाहित हो रहा था और गंगा किनारे पीपल के विशाल पेड़ के नीचे एक सुंदर युवक विद्या अध्ययन में लीन बैठा था। बहू उस युवक को अपना पति मान रही थी। युवक का तेज ऐसा था मानो राजकुमार हो, और उसे देखकर ब्राह्मण दंपत्ति हतप्रभ रह गए। ब्राह्मण पूछने लगे, तू कौन है बेटा? क्या तू देव है, कोई भूत प्रेत या फिर कोई दिव्य आत्मा? उस युवक ने सहजता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं न तो कोई भूत हूं न देव, मैं तो भगवान विष्णु की कृपा से आपका पुत्र हूं। मुझे आप तक पहुंचने का सौभाग्य मिला है। यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्तब्ध रह गए और सोच में पड़ गए कि यही भगवान की कैसी लीला है। उसी क्षण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गए और उनके साथ गंगा मैया भी साक्षात उपस्थित हो गईं।
विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण ब्राह्मणी, तुमने जो कर्तव्य, पूजा पाठ और साधना का पालन किया है, उसका प्रतिफल अब तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हुआ है। कार्तिक मास के पुण्य और आपकी निष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। ब्राह्मणी विष्णु भगवान से विनती करने लगी, प्रभु, मुझे तो बांझ होने का कलंक है, समाज इस सत्य को कैसे मानेगा? तब माता लक्ष्मी ने कहा, तुम चिंता मत करो। जब तुम इस पुत्र को अपने वक्ष से लगाओगी तो दूध की धारा स्वयं प्रवाहित हो जाएगी और यह सबके समक्ष सत्य साबित होगा। यह सुनकर ब्राह्मणी अत्यंत हर्षित हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण दंपति ने अपनी बहू की गोद भराई का आयोजन किया और आस पड़ोस की सभी स्त्रियों को आमंत्रित किया। इस शुभ अवसर पर आसपास की महिलाएं खानाफूसी करने लगी, परंतु ब्राह्मण परिवार गर्व से भर उठा। पड़ोस की औरतें आपस में कुचक्र रचते हुए कहने लगी, अरे, ये गोद भराई का आयोजन क्यों? बहू तो शायद चरित्रहीन है, इनके तो कोई संतान भी नहीं है, फिर गर्भवती कैसे हो गई? और बिना किसी चर्चा के बहू घर में कैसे आ गई? इन बातों पर ब्राह्मणी मन ही मन मुस्कुराई। तभी औरतें आग्रह करने लगी, अरे ब्राह्मणी जी, अपने पुत्र के तो दर्शन कराओ, आज तक तो हमने उसे देखा ही नहीं। हम तो बरसों तक तुम्हें बांझ कहकर पुकारते रहे और आज अचानक तुम्हारे पुत्र का आगमन कैसे हुआ? तब ब्राह्मणी शांत स्वर में बोली, धैर्य रखो, मेरे पुत्र का जन्म अद्भुत सौंदर्य के साथ हुआ था, ऐसा कि किसी की दृष्टि उस पर ना पड़ जाए। इस भय से मैंने उसे सदा छिपाकर रखा और जब वह विद्या प्राप्ति योग्य हुआ तो उसे उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। अब वह अपनी शिक्षा पूर्ण कर लौट आया है। फिर उसने अपने पुत्र विष्णु को पुकारा। जब वह युवक बाहर आया तो उसकी राजकुमार सरीखी आभा देखकर औरतों के मुख विस्मय से खुल गए। वे बुदबुदाने लगी, ब्राह्मणी सच कहती थी। यह इसलिए उसे बाहर नहीं लाती थी कि कहीं किसी की दृष्टि उस पर न लग जाए। और ब्राह्मणी ने जैसे ही अपने पुत्र को वक्ष से लगाया तो उनके सीने से दूध की धारा बहने लगी, जिससे सभी को यह सत्य प्रमाणित हो गया कि वास्तव में यह उसका पुत्र ही है। समय के साथ 9 महीने बाद एक चंद्रमा सा सुकोमल पोता भी हुआ। अब ब्राह्मण का परिवार पूर्णता को प्राप्त हो गया। पुत्र, पोते और बहू के साथ उसका घर आंगन खुशियों से महक उठा। यह सब कार्तिक स्नान के पुण्य फल का प्रतिफल था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जीवन सुख शांति से भर गया। कार्तिक मास के स्नान के कारण उन्हें पुत्र, धन और संतोष की प्राप्ति हुई और उनके सभी दुख समाप्त हो गए। हे कार्तिक भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो यह कथा सुनते और कह सुनाते हैं, उनकी भी सभी इच्छाएं पूरी करना। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसा राजा था जो अद्वितीय था। अपनी नेक दिली, नियमों का पालन, कर्म में तत्परता और उदारता के लिए जाना जाता था। उसके राज्य में हर तरफ समृद्धि थी और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। परंतु राजा के मन में एक ही व्यथा थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसके मंत्रियों ने उसे सलाह दी कि महाराज, कई राजा अनेक विवाह करते हैं। अगर आपके कई वर्ष विवाह को हो गए हैं और तमाम उपचार के बाद भी संतान का आगमन नहीं हुआ है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। संभव है कि नई रानी से संतान का सुख प्राप्त हो जाए, लेकिन दूसरी रानी के साथ विवाह के बाद भी समय बीतता गया और कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार राजा ने एक के बाद एक विवाह किए और अंततः 7 रानियां आ गईं, किंतु संतान का आशीर्वाद नहीं मिला। राजा अब अत्यधिक निराश रहता था। उसकी हृदय की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। राजा के मन में यह चिंता समाई रहती थी
कि उसके बाद राज्य का उत्तरदायित्व कौन संभालेगा। यह चिंता धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा को कचोटने लगी। एक दिन उसके राज्य में एक महात्मा का आगमन हुआ और राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मेरे राज्य में हर ओर सुख और शांति है, फिर भी मेरे मन में एक गहरी चिंता है। महात्मा ने कहा, महाराज, सब कुछ होते हुए भी आप दुखी क्यों हैं? राजा ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा, मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह स्नेह देता हूं, परंतु मुझे संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सा कर्म फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। महात्मा ने राजा की ज्योतिष गणना करते हुए कहा, महाराज, आपके भाग्य में संतान सुख लिखा है। यह सुनकर राजा का मन खिल उठा, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। महात्मा ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप निश्चिंत रहें, आपको पुत्र का वरदान अवश्य प्राप्त होगा। इसके लिए आप प्रजा के साथ मिलकर पूजा अर्चना करवाएं। कार्तिक मास का स्नान और छठी माता की पूजा विशेष फलदायी होती है। छठी माता की कृपा से संतानहीन को संतान, निर्धन को धन और अपंग को अंगों की प्राप्ति होती है। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। राजा ने महात्मा को दान दक्षिणा देकर विदा किया और उनके उपदेश का पालन करने का संकल्प लिया। जब राजा अपनी रानियों के पास पहुंचे और महात्मा द्वारा कही बात बताई, तो बड़ी रानियों ने संशय भरे स्वर में कहा, महाराज, हमने हर संभव उपाय किए, हर वैद्य और औषधि का सहारा लिया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में यह पूजा अर्चना क्या परिवर्तन ला पाएगी? राजा उनकी बात सुनकर मौन रह गए, परंतु वे छोटी रानी राजरानी के पास गए। राजरानी राजा को अत्यंत प्रेम करती थी और बुद्धिमान भी थी। राजा भी राजरानी पर विशेष स्नेह रखते थे। राजा की अन्य 6 रानियों के मन में राजरानी के प्रति एक गहरी ईर्ष्या और जलन की भावना थी। वे देखती थी कि राजा विशेष स्नेह के साथ राजरानी के पास गए और महात्मा की बात का उल्लेख किया। राजरानी ने राजा को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें, मैं अवश्य ये सब विधि पूर्वक करूंगी। कार्तिक स्नान करूंगी, छठी मैया की पूजा पूरी श्रद्धा से करूंगी और संतान प्राप्ति के सभी उपाय अपनाऊंगी। राजा को राजरानी की इस संकल्पनापूर्ण बात से संतोष हुआ और राजरानी भी अब कार्तिक माह की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कार्तिक का महीना आ पहुंचा। अन्य रानियां इस पूजा पाठ के महत्व को समझने में रुचि नहीं रखती थी, बल्कि सोचती थी कि यदि हम कोई कर्म नहीं कर रही हैं, तो राजरानी को भी इस कार्य से रोका जाए, ताकि वह राजा के निकट और प्रिय न बन सके। इस प्रकार अन्य 6 रानियां राजरानी को रोकने के लिए युक्तियां रचने लगी। जब कार्तिक माह का प्रारंभ हुआ और एक भोर के समय राजरानी स्नान के लिए तैयार हुई, तो बड़ी रानी ने आग्रह किया, राजरानी, तुम मेरी छोटी बहन समान हो और आज मुझे भारी पीड़ा हो रही है। क्या तुम मेरे सिर की मालिश कर सकती हो? राजरानी के मन में दुविधा थी, किंतु वह बड़ी रानी की बात को ठुकरा नहीं सकती थी। अतः स्नान स्थगित कर सिर की मालिश करने बैठ गई। हर नए दिन एक नई रानी बहाना बनाकर राजरानी को रोक लेती। इस प्रकार 6 दिन बीत गए और राजरानी कार्तिक स्नान नहीं कर पाई। अब वह चिंतित हो उठी कि यदि उसने यह संकल्प पूरा नहीं किया, तो महात्मा जी द्वारा बताए गए फल की प्राप्ति कैसे होगी। राजरानी की एक दासी, जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमेशा कार्तिक स्नान और पूजा किया करती थी, इस बात को भली भांति समझ रही थी। उसे यह भी पता था कि अन्य रानियां राजरानी से ईर्ष्या करती है और इसी कारण से उसे गंगा स्नान करने से रोक रही है। इसलिए वह दासी प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाती और वहां से थोड़ा पवित्र जल लाकर छोटी रानी को देती। वह कहती, रानी साहिबा, गंगा मैया का आशीर्वाद सर्वत्र है। यदि आप मन से प्रार्थना करें तो वे इस जल में भी प्रकट हो जाएंगी। इस विश्वास के साथ रानी महल में ही स्नान करते हुए
गंगा मैया का स्मरण करती और उसी जल को गंगा जल मानकर स्नान कर लेती। इस प्रकार उसकी गंगा स्नान की प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। महल में ही उस दासी ने तुलसी का एक पौधा रोप दिया था और वह उसकी नियमित पूजा करती। गणेश जी, कार्तिकेय जी और अन्य देवताओं की कहानियां सुनाते हुए वह रानी को धर्म की शिक्षा देती। रानी इन कहानियों को आत्मीयता और पूर्ण श्रद्धा से सुनती। वह निस्वार्थ सेवा भावना से परिपूर्ण और सरल हृदय की थी। उसका उद्देश्य किसी को भी पीड़ा पहुंचाना नहीं था। धीरे धीरे कार्तिक माह का अंत आया और अमावस्या के बाद छठ का पर्व समीप आया। महल के बाहर प्रजा छठ पूजा की तैयारियों में जुटी थी, परंतु महल के भीतर बड़ी रानियां योजना बना रही थी कि किसी भी प्रकार से छोटी रानी को छठ पूजा करने से रोका जाए। छोटी रानी ने श्रद्धापूर्वक संकल्प लिया था कि वह उपवास रखेगी, चने की दाल और सादा भोजन करेगी और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेगी। इस निर्णय पर बड़ी रानियां भड़क उठी और उसे फिर से रोका। वे ताने कसते हुए बोली, रानी जी, ये क्या साधारण भोजन लेकर बैठी है? महल में 56 प्रकार के भोग बनने चाहिए और आप इस प्रकार का अन्न ग्रहण कर रही हैं? यह तो हमारे कुल का अपमान है। रानी ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान के लिए यह भोजन बना लूंगी। इस पर बड़ी रानी उपहास करते हुए बोली, तुम्हारे ऐसे कर्मों से हमारे कुल की मर्यादा का क्या होगा? महल में इतनी दासियां होने के बावजूद तुम स्वयं भोजन बनाओगी? ये तो हमारे लिए अपमान की बात है। रानी ने उनके कहे शब्दों को चुपचाप सह लिया, परंतु उसकी दासी चुप नहीं बैठी। वह बाहर जाकर छठ पूजा करती, प्रसाद बनाती और उसे छोटी रानी को भेंट करती। रानी प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करती और संतुष्ट हो जाती, जबकि वह भली भांति जानती थी कि अन्य रानियां उसे पूजा पाठ करने से रोकने के लिए कोई न कोई बहाना बनाती रहती थी। दासी ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन कार्तिक स्नान करती और गणेश जी, कार्तिकेय जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कथाएं रानी को सुनाती। रानी इन कहानियों को बड़े भावुक होकर सुनती और आस्था से भर उठती। समय के साथ छठ पर्व भी समाप्त हो गया और रानी ने मन ही मन समझा कि बड़ी रानियां उसे पूजा करने नहीं दे रही है। राजा राज्य के कार्यों में इतना व्यस्त रहते कि रानी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं कर पाती। वैसे भी बड़ी रानियों की बातें राजा अधिक महत्व देते थे और राज्य रानी उनकी चालों को समझते हुए भी मौन रह जाती थी। राजा, जो कि कान के कच्चे और जल्दी क्रोधित हो जाने वाले थे, छोटी रानी इस बात को भली भांति जानती थी कि उन्हें किसी प्रकार की शिकायत करना उचित नहीं होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और छठी मैया की अनुकंपा से छोटी रानी के गर्भवती होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब यह समाचार अन्य 6 रानियों तक पहुंचा तो ईर्ष्या के कारण उनकी आत्मा मानो जल उठी। वे असमंजस में थी कि छोटी रानी गर्भवती कैसे हो सकती है, जबकि उसे पूजा पाठ तक नहीं करने दिया गया था। इस समाचार से राजा का हृदय उल्लास से भर गया, लेकिन बाकी रानियां जो दिखावे में बड़ी प्रेम से कहती, महाराज, हम भी मां बनेंगे और बड़े होने का दावा करती, वास्तव में अंदर से जलन से भरी थी। राजा अपने सभी रानियों के प्रति समान दृष्टिकोण रखते थे और छोटी रानी को लेकर वे चिंता मुक्त थे, क्योंकि बड़ी रानियां उनके समक्ष प्रेम से परिपूर्ण व्यवहार करती। लेकिन सच्चाई यह थी कि बाकी रानियां छोटी रानी से मन ही मन ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह सुंदर, समझदार और कोमल स्वभाव की थी, जिसके कारण महल के सभी सेवक और दासियां भी उससे विशेष स्नेह करते थे। यह सब देखकर बाकी 6 रानियों के लिए छोटी रानी सहन करना कठिन हो गया था और अब तो उसकी गर्भवती होने की स्थिति से उनका जलन और बढ़ गया। अपने इस द्वेष में वे उसे हानि पहुंचाने के उपायों की योजना बनाने लगी। वे कहने लगी, महाराज, अब छोटी रानी का ध्यान हम रखेंगे। इस बहाने वे उसकी भोजन में हानिकारक वस्तुएं मिलाने लगी ताकि गर्भ को हानि पहुंचे। परंतु छठी मैया की कृपा से छोटी रानी का स्वास्थ्य नष्ट होने के बजाय ठीक बना रहा
यह देख रानियां अचंभित हो जाती कि आखिर उसकी सेहत पर असर क्यों नहीं हो रहा। छोटी रानी पूजा पाठ में लीन रहती, सत्संग करती और कीर्तन का आनंद लेती। उसकी यह आस्था अन्य रानियों को सहन नहीं होती। वे राजा से शिकायत करती कि इस अवस्था में पूजा पाठ करना उचित नहीं। राजा बड़ी रानियों की बातों में आकर छोटी रानी को पूजा से विरत रहने का आदेश दे देते, जिससे रानी का मन खिन्न हो जाता। समय बीतता रहा और धीरे धीरे वह दिन निकट आया जब रानी का प्रसव काल समीप था। राजा अक्सर छोटी रानी की चिंता में व्यस्त रहते और महल आकर उसकी देखभाल करते। इस पर बड़ी रानियां कहती, महाराज, आप राज्य के कार्यों पर ध्यान दीजिए। यहां तो हम सभी बहनें छोटी रानी की पूरी देखभाल करेंगी। राजा इस बात से निश्चिंत होकर राज्य कार्य में जुट जाते और एक दिन द्वारे पर चले गए। इसी बीच छोटी रानी को प्रसव वेदना आरंभ हो गई। भोली भाली रानी, जो इस अनुभव से अनभिज्ञ थी, अपनी बड़ी बहनों से बोली, दीदी, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। समय निकट आ गया है, कृपया दाई मां को बुला दीजिए। बड़ी रानी ने सहानुभूति पूर्वक कहा, ठीक है, हम दाई मां को बुला रहे हैं। फिर उन्होंने दाई मां को बुलवाया। जब प्रसव के बाद छोटी रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया, तो ईर्ष्यालु रानियों ने दाई मां को लालच दिया कि वह नवजात शिशु को कहीं बाहर ले जाकर मार दे और उसकी जगह ईंट पत्थरों को रख दे। इस प्रलोभन के कारण दाई मां ने शिशु को कपड़े में लपेटा और चुपके से बाहर निकल गई। प्रसव के बाद बेहोश हुई रानी जब होश में आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा उसके पास नहीं है। वह बिलखने लगी और कहने लगी, मैंने तो एक बच्चे को जन्म दिया है, मेरा बच्चा कहाँ है? ईर्ष्यालु रानियों ने उसे धमकाकर कहा, तूने हमारे कुल की नाक कटवा दी। देखो, तूने ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। जब राजा को यह खबर मिली कि रानी ने संतान को जन्म दिया है, तो वे तीव्रता से महल की ओर दौड़े, मगर वहां पहुंचते ही बड़ी रानियां विलाप करने लगी और कहने लगी, महाराज, यह क्या हुआ? रानी तो हमें और आपको धोखा दे रही थी। इसने बच्चे की बजाय ईंट पत्थरों को जन्म दिया है। राजा ने बड़ी रानियों से प्रश्न किया, क्या कभी ऐसा सुना है कि कोई स्त्री ईंट पत्थरों को जन्म देती है? रानियों ने जवाब दिया, महाराज, हम झूठ नहीं बोल रहे, आप दाई मां से पूछ लीजिए। दाई मां ने भी सच्चाई छुपाते हुए रानियों की बात का समर्थन किया और एक तरफ रखे ईंट पत्थरों की ओर इशारा कर दिया। महल से बाहर निकलते समय दाई मां नवजात राजकुमार को लेकर नदी के किनारे एक बांस की टोकरी में रखकर बहाने के लिए चल दी। संयोगवश वहीदा नामक दासी, जो रानी की प्रिय सेविका थी, कार्तिक मास में गंगा स्नान हेतु वहां आई हुई थी। छठ पूजा का पवित्र अवसर निकट था। उसने टोकरी में लिपटे कपड़ों को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह महल के वस्त्र है। वहीदा समझ गई कि यह उसकी रानी का नवजात शिशु है, जिसे षड्यंत्र पूर्वक अन्य रानियों ने नदी में प्रवाहित कर दिया है। परंतु छठी माता की अनुकंपा से बच्चा सकुशल उसके हाथों लग गया। वहीदा उस बालक को अपने घर ले आई और किसी को इस घटना की भनक तक न लगने दी। वह मन ही मन जानती थी कि महल में उस मासूम की जान को खतरा है। अतः उसने अपने मन में ही तय कर लिया कि वह उसे अपने संतान की तरह पालेगी। दूसरी ओर राजा क्रोध में थे और छोटी रानी पर कड़े शब्दों में दोषारोपण कर रहे थे। तुमने हमें अपमानित कर दिया है, तुमने हमारे साथ छल किया है। बेचारी छोटी रानी आंसू बहाते हुए प्रार्थना करती रही, परंतु राजा के हृदय पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। अंततः राजा ने उसे महल से निर्वासित कर दिया। अब रानी दर दर भटकने लगी। गांव गांव में जाती, जहां लोग उसे पहचानते थे वे भोजन दे देते, कुछ अपने घर ठहरने का अवसर प्रदान करते, तो कुछ उसके असहाय मन को सांत्वना देते। किंतु वह पगली सी हो चुकी थी। अपने पुत्र के वियोग से उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था। वह दुख के सागर में डूबती चली गई। इधर वहीदा भी अपने गांव लौट आई थी। बड़ी रानियों के षड्यंत्र ने उसे महल से निकलवा दिया था, क्योंकि वे जानती थी
कि वहीदा के होते हुए उनका दुष्टतापूर्ण इरादा कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे पहले फांसी दिलवाने का प्रयास किया था, किंतु छोटी रानी की विनती पर राजा ने सजा को नरम कर उसे राज्य से बाहर कर दिया था। वहीदा की ममता और छठी माता की अनुकंपा से संयोगवश उसे रानी का पुत्र मिल गया और उसने उसे अपने ही पुत्र की भांति पालना आरंभ कर दिया। वर्षों बीतते बीतते एक दिन उसी दासी ने रानी को भी अपने गांव में भटकते देखा। रानी की दयनीय स्थिति देखकर वहीदा ने तुरंत उसे पहचान लिया, किंतु रानी अब किसी से बातचीत नहीं करती थी। वह बस रोते हुए भटकती रहती। जिसे जो कुछ दे देता वह चुपचाप ले लेती। दासी उसे अपने घर ले आई, उसकी सेवा में जुट गई और अपने प्यार और देखभाल से उसे संबल देने लगी। रानी की गोद में जैसे ही बच्चे को रखा गया, उसकी मानसिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वह उसे अपने सीने से लगाती, ममता से अपना दूध पिलाती और राजकुमार को बढ़ते हुए देखती। समय अपनी गति से बीतता गया और रानी अब दासी के साथ एक छोटे से घर में रहने लगी। उनके जीवन में स्थिरता आई और रानी भी अपनी स्थिति को स्वीकार कर चुकी थी। दासी ने एक दिन रानी को सच्चाई से अवगत कराया कि महल में किस तरह उसके साथ छल किया गया था और रानी को यह यकीन दिलाया कि यह बालक सच में उसका ही पुत्र है। रानी ने कहा, मैं अपने पुत्र के साथ इस अभावग्रस्त जीवन में संतोष से रह लूंगी, परंतु उस महल में कभी नहीं लौटूंगी जहां मेरे बच्चे के प्राणों का संकट हो। अब तीनों, रानी, दासी और राजकुमार साथ रहते, मेहनत मजदूरी करते और जीवन का निर्वाह करते। इस बीच राजा की स्थिति और अधिक बिगड़ने लगी। अपनी वंश वृद्धि की चिंता में वह बेचैन रहने लगे थे। उनके मन में सवाल उठता कि संतान के बिना राज्य का भविष्य क्या होगा। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उनकी वास्तविक संतान तो जीवित है और उनके ही राज्य में पल रही है। महल में बाकी रानियां बेफिक्र और स्वतंत्रता से अपने मन की करती। महल की दासियां भी उनसे भय खाती और उनके विरुद्ध बोलने का साहस किसी में न था। वहीं राजकुमार 5 वर्ष का हो चुका था। रानी ने उसे घर पर ही शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया था। रानी जानती थी कि उसकी संतान राजकुमार है, अतः उसमें एक योद्धा के गुण होने चाहिए। एक दिन वह अपने पुत्र को लेकर राजा के गुरु के आश्रम में पहुंची, जहां केवल राज परिवार के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते थे। रानी ने अपना परिचय छिपा लिया और याचना करते हुए अपने पुत्र को आश्रम में शिक्षा के लिए दाखिला दिलवाया। समय के साथ राजकुमार ने घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और वे सभी गुण सीख लिए जो एक योद्धा और राजकुमार में होने चाहिए। जब वह 16 वर्ष का युवा हुआ तो सभी कलाओं में निपुण बन चुका था। अब वह अपनी मां के पास लौट आया, लेकिन उसे अब तक यह पता नहीं था कि वह एक राजकुमार है। राजकुमार ने अपनी मां से विदा ली और जीवन का अर्थ तलाशने के लिए एक नए सफर पर निकल पड़ा। वह अपनी मां और जो दासी थी, उस मां की सीमा को धीरे धीरे भूलने लगा था। वह कहने लगा कि अब मैं मेहनत करके कमाने के योग्य हो गया हो तो अब से मैं ही कमाऊंगा। तुम सभी को अब मेहनत मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। अब राजकुमार अपने पिता से मिलने उनके दरबार तक पहुंच गया। जब राजा ने उस युवक को देखा तो भीतर से एक अपनत्व का भाव जागा और बिना किसी संकोच के उसे काम के लिए स्वीकृति दे दी। रसोई का काम राजकुमार को सौंपा गया, जहां वह रसोई के कक्ष में रहने लगा। क्या पकाना है, क्या करना है, सब उसके अधीन कर दिया गया। राजकुमार की रुचियां रानी से मिलती जुलती थी और जो व्यंजन वह बनवाता उनमें से कई राजा को रानी की स्मृतियां ताजा करा देती और राजा की विरह वेदना को और गहरा कर देती। राजा उस युवक को देखता तो उसके मन में ख्याल आता कि यदि उसका बेटा जीवित होता तो शायद इस उम्र का होता। उसकी यह वेदना हृदय में बार बार चुभती। राजा उससे पूछता, तुम्हारे गांव का नाम क्या है और तुम्हारी मां कौन है? युवक जवाब देता, मेरी मां मजदूरी करती है।
परंतु राजा को कभी यह आभास नहीं होता था कि वह युवक उसी का पुत्र हो सकता है। फिर भी कहीं न कहीं उसकी अंतरात्मा में एक इच्छा जागृत हो जाती कि काश यह मेरा ही पुत्र होता। इस विचार ने राजा के अंतर्मन को एक गहन अवसाद में डाल दिया। राजा का मन अब जीवन से ऊब गया था और एक दिन उसने सोचा कि इस तरह के अस्तित्व से तो मृत्यु ही बेहतर है। उसने नदी में छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त करने का निश्चय किया। जब राजा नदी के तट पर पहुंचा तो संयोगवश उस दिन छठ पूजा का पर्व था। तभी छठी माता प्रकट हुई, वृद्धा का रूप धरकर। उन्होंने राजा से पूछा, हे राजन, तुम इस कदर व्यथित क्यों हो और कहां जा रहे हो? राजा ने भारी मन से उत्तर दिया, हे माता, मैं संतानों के बिना बहुत दुखी हूं। मेरी आयु ढल चुकी है और मेरे राज्य को देखने वाला कोई नहीं है। पड़ोसी राज्य मेरे विरुद्ध आक्रमण की योजना बना रही है और मेरी सत्ता छीनने का अवसर खोज रही है। राज्य की बागडोर किसके हाथ में सौंपूं, यही सोचकर मेरे मन में जीवन के प्रति निराशा आ गई है। मैं उस रानी से बहुत प्रेम करता था जिसने मुझसे छल किया और संतान का सुख मुझसे छीन लिया। यह सुनकर छठी माता ने उसे सांत्वना दी और कहा, राजन, तुम अकारण ही व्यथित हो। तुम्हारा पुत्र जीवित है और अब वह बड़ा हो गया है। राजा ने हैरान होकर कहा, हे वृद्धा माता, क्यों मेरा उपहास कर रही है? यदि मेरा पुत्र होता तो मैं इस तरह दुखी क्यों होता? तब छठी माता ने अपना असली रूप प्रकट करते हुए कहा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे महल में रसोइये के रूप में काम कर रहा है। उसी सच्चे सेवक ने तुम्हारे पुत्र को पाला है। तुम्हारे पुत्र का जन्म मेरे आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन तुम्हारी अन्य रानियों ने षड्यंत्र कर उसे नदी में बहा दिया था, किंतु वह बालक बच गया और तुम्हारी उसी सच्ची सेविका को प्राप्त हुआ जिसने उसे अपनी संतान की तरह पाला। ईश्वर सदैव उन्हीं का साथ देते हैं जिनके हृदय में सच्चाई होती है। यह सब जानकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। छठी माता राजा को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। महल लौटते ही राजा का मस्तिष्क आक्रोश से भर उठा, जिसे देख रानियां सहम गई कि राजा को अचानक क्या हो गया है। राजा ने आदेश दिया कि सभी 6 रानियों को कारागार में डाल दिया जाए। रानियां अचंभित थी, परंतु राजा उनकी ओर देखे बिना सीधे रसोई घर में पहुंचे और वहां रसोई का कार्य कर रहे युवक को अपने हृदय से लगा लिया। युवक हतप्रभ रह गया। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, कृपया मेरी निर्धनता का उपहास न करें। राजा ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्राण। मैंने हमेशा महसूस किया कि हमारा कोई गहरा संबंध है। राजा ने आदरपूर्वक उसे अपने पास बैठाया और उसकी मां के विषय में पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मेरी मां एक निर्धन मजदूर है। आपसे कोई भ्रांति हो गई है। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि युवक की मां को ढूंढकर लाया जाए। सैनिक गांव गांव जाकर उसकी मां को खोज लाए। राजा ने उस महिला के सामने हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से कहा, मैंने तुम्हारा अन्याय किया, तुम्हारे सच पर विश्वास नहीं किया और छल करने वाली रानियों की बातों में आ गया। आज मुझे अपनी भूल का भयंकर परिणाम समझ में आया है। मैं तुम दोनों के बिना बहुत तड़पा हूं। महिला ने भी राजा के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और अपने पुत्र से कहा, पुत्र, यही तुम्हारे पिता है। उसने राजा को बताया कि कैसे दुष्ट रानियों ने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे महल से निकाल दिया था और कैसे प्रसव के समय उसके पुत्र को नदी में बहा दिया था, लेकिन माता रानी की कृपा से वह बालक उसे मिल गया और उसने उसे अपने संतान की तरह पाला। राजा ने दासी के आगे हाथ जोड़कर कृतज्ञता व्यक्त की। यदि तुम न होती तो मेरे पुत्र का क्या होता? दासी ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, ये सब छठी मैया की लीला थी। राजा ने उस महिला को उचित सम्मान देकर सिंहासन के पास स्थान दिया और अपनी पुत्र वधू घोषित कर दिया। जब राजा ने कारागार में बंद 6 रानियों के विषय में पूछा तो महिला ने कहा, महाराज,
उन्हें भी वही दंड दिया जाए जो मुझे मिला था। इसके बाद उन 6 रानियों के आभूषण और राजसी वस्त्र उतार लिए गए और न्याय के अनुसार उन्हें उनके किए का दंड दिया गया। उन्हें साधारण वस्त्र पहनाए गए, दासियों के समान, और महल से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने रो रो कर क्षमा याचना की, गिड़गिड़ाई, परंतु राजा ने कठोरता से उत्तर दिया, तुम्हारे अपराध की सजा तो मृत्यु होनी चाहिए थी, किंतु रानी की इच्छा ही सर्वोपरि है। तुमने अत्यंत अधम कृत्य किए हैं, अतः अब तुम्हारा स्थान महल में नहीं है। निष्कासन के बाद वे दर बदर भटकने लगी, न कोई काम देता, न भोजन का प्रबंध करता, क्योंकि जनता पहले से ही उनके प्रति नाराज थी। छोटी रानी का सभी सम्मान करते थे और अब राजमहल में रानी और राजकुमार के प्रति सबके हर्ष और जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। छठी मैया का पर्व भी निकट था। यह नहाए खाए से आरंभ होकर 3 दिन चलता है। रानी ने राजा से कहा, मुझे छठी मैया का व्रत करना है और पूजा अर्चना संपन्न करनी है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी संतान, धन धान्य और सुख समृद्धि की आकांक्षा रखते हैं, वे छठी मैया की आराधना करें। नगर वासियों और रानी ने एकत्र होकर छठी मैया की पूजा में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न पकवान बनाए और नदी तट पर संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। फिर अगले दिन प्रातः उदित सूर्य को अर्घ्य दिया। छठी मैया उनकी श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा पर अपनी कृपा बरसाई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे राजन, जैसे मैंने तुम्हें संतान का सुख दिया है, वैसे ही जिन स्त्रियों के संतान नहीं है, उन्हें संतान का वरदान दो। जो गरीब है, उन्हें अन्न धन से परिपूर्ण करो, ताकि उनका जीवन समृद्ध और संतोषपूर्ण हो। ये कथा राजागढ़ के साम्राज्य की है, जहां राजा भानु प्रताप का राज्य था। राजा भानु प्रताप अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में जनता सुखी और प्रसन्नचित्त जीवन व्यतीत करती थी। राजा भानु प्रताप की 2 पत्नियां थीं, रानी पलक और रानी सुमित्रा। महारानी सुमित्रा राजा की प्रथम रानी थी, जिनसे राजा का पहला विवाह संपन्न हुआ था। 2 वर्षों के उपरांत राजा ने रानी पलक से विवाह किया। रानी सुमित्रा का एक पुत्र था, जिसका नाम राजकुमार अक्षय था, जबकि रानी पलक का पुत्र राजकुमार रतन था। चूंकि राजकुमार अक्षय रतन से बड़ा था, इसलिए वह भावी राजा बनने वाला था। यह बात रानी पलक को सदा ही खटकती रहती थी। रानी पलक रानी सुमित्रा से अत्यधिक घृणा करती थी। इसका कारण यह था कि रानी सुमित्रा पहले एक छोटे राज्य की राजकुमारी थी, जबकि रानी पलक एक विशाल राज्य की राजकुमारी थी। परंतु असल कारण यह था कि सुमित्रा बुद्धिमान और चतुर महिला थी, जिनकी सलाह राजा भानु प्रताप अपने राज्य के मामलों में लिया करते थे। महल के सभी महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी रानी सुमित्रा पर थी और वह उसे बखूबी निभाती थी। दूसरी ओर रानी पलक को यह बात सहन नहीं होती थी कि एक छोटे राज्य की राजकुमारी अब इस विशाल साम्राज्य की महारानी है और हर कामकाज में अपनी भूमिका निभा रही है। साथ ही उन्हें यह भय सताता था कि सुमित्रा का पुत्र अक्षय राजा भानु प्रताप का उत्तराधिकारी बनेगा और इस साम्राज्य पर उसका शासन होगा। इन्हीं सब कारणों से रानी पलक का रानी सुमित्रा के प्रति द्वेष बढ़ता चला गया। वह अक्सर सुमित्रा पर झूठे आरोप लगाकर उसे नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। इन सभी उलझनों के बावजूद राजा भानु प्रताप अपनी दोनों रानियों को समान मानते थे और उनके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे, जिससे रानी पलक की कुंठा और भी बढ़ जाती थी। जब रानी पलक की कई छोटी छोटी चालें विफल हो गई, तो उसने एक भयंकर षड्यंत्र रचा, जिससे वह रानी सुमित्रा को हमेशा के लिए अपने मार्ग से हटा सके। इस कुटिल योजना को अमल में लाने के लिए रानी पलक ने एक बहरूपिये को महल में बुलवाया और उसे एक एकांत कक्ष में ले जाकर अपनी कुटिल योजना समझाने लगी। योजना के मुताबिक
उस बहरूपिये को एक नकली साधु का वेश धारण करके राजा भानु प्रताप के समक्ष प्रस्तुत होना था। साधु के भेष में वह बहरूपिया राजा को रानी सुमित्रा और उनके पुत्र के खिलाफ एक झूठी भविष्यवाणी सुनाने वाला था। पलक ने बहरूपिये को राजा की व्यक्तिगत बातें भी विस्तार से बता दी ताकि वह राजा को अपने जाल में आसानी से फंसा सके। अगले दिन वह बहरूपिया साधु का वेश धरकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। उसने रानी पलक द्वारा बताई गई सभी जानकारियों का सटीक उपयोग करते हुए राजा के सामने बातें रखी, जिससे राजा बेहद चकित हो गए। उन्हें लगा कि यह साधु सच में कोई अंतर्यामी है जिसने उनकी निजी बातों को जान लिया है। राजा भानु प्रताप अब उस बहरूपिये पर पूरी तरह से विश्वास करने लगे। तब उस बहरूपिये ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं वह आपको अविश्वसनीय लग सकती है और शायद आप इसे सुनना भी नहीं चाहेंगे। राजा ने कहा, नहीं साधु महाराज, जो भी सत्य हो बिना हिचक कहें। बहरूपिये ने अवसर देख कहा, महाराज, आपका बड़ा पुत्र राजकुमार अक्षय भविष्य में ही एक असफल राजा सिद्ध होगा। वह न केवल प्रजा का बल्कि आपका भी उचित ध्यान नहीं रखेगा। यह सुनकर राजा ने गंभीरता से पूछा, आगे कहें साधु महाराज। साधु ने तब अपनी सबसे विषैली बात कहते हुए कहा, महाराज, राजकुमार अक्षय बड़ा होकर आपको मार डालेगा। ये बात सुनते ही राजा के चेहरे पर अविश्वास की छाया फैल गई। राजा भानु प्रताप के मन में अक्षय के प्रति अत्यधिक प्रेम और आदर था। उन्हें यह सोचना भी असंभव लगा कि उनका प्रिय पुत्र, जो सदैव उनका सम्मान करता है, ऐसा कर सकता है। तब सम्राट बोले, साधु महाराज, जो बात आपने कही क्या वह पूर्णतया सत्य है? क्या ऐसा संभव है कि आपसे कोई त्रुटि हो रही हो? बहरूपिया तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही है। इसके पश्चात साधु ने कहा, महाराज, मेरी विनम्र सलाह है कि यदि आप अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको राजकुमार अक्षय को इस महल से बाहर निकाल देना चाहिए। आपकी सुरक्षा का यही एकमात्र मार्ग है। ये कहते हुए वह धूर्त साधु वहां से चला गया। इन सारी बातों को सुनकर महाराज मोती के हृदय में गहरा दुख उत्पन्न हुआ। भविष्य की यह बात उन्हें कचोट रही थी कि उनका प्रिय पुत्र ही उनके प्राण हर लेगा। उस रात सम्राट को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह पूरी रात बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते रहे और अंततः उसी रात उन्होंने यह कठोर निर्णय ले लिया कि राजकुमार अक्षय को राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगले ही दिन महाराज भानु प्रताप ने आदेश जारी कर दिया कि राजकुमार अक्षय को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। उस समय राजकुमार अत्यंत ही छोटे थे। जब रानी सुमित्रा को इस आदेश की जानकारी मिली तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रोती बिलखती रानी महाराज के समक्ष पहुंची और उन्हें ऐसा न करने की विनती करने लगी, परंतु राजा भानु प्रताप के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रानी सुमित्रा ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर जब उन्होंने देखा कि सम्राट अपने निर्णय पर अडिग है तो उन्होंने निराश होकर कहा, ठीक है महाराज, यदि आप मेरे पुत्र को इस महल से निर्वासित करना ही चाहते हैं तो मेरा निर्णय भी सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इस कारण मैं भी उसके साथ इस राज्य को त्याग दूंगी। रानी सुमित्रा के यह कहने पर भी राजा भानु प्रताप के मन में कोई बदलाव नहीं आया। अंततः रानी सुमित्रा अपने पुत्र अक्षय को लेकर महल से निकल गई और फिर राज्य भी छोड़ दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे दोनों सोनपुर नामक एक अन्य राज्य में पहुंचे और वहीं बस गए। रानी सुमित्रा एक अत्यंत बुद्धिमान महिला थी। उन्होंने मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बेचने का कार्य आरंभ किया और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। इस नए जीवन में वे दोनों एक साधारण झोपड़ी में रहकर साधारण जीवन बिताने लगे। राजकुमार अक्षय भी अपनी माता का सहारा बनने लगा और इस प्रकार उनका जीवन रातों रात बदल गया। वहीं
दूसरी ओर राजगढ़ में राजकुमार रत्न भी अब बड़ा हो चुका था, लेकिन रतन अपने स्वभाव से अत्यंत अभिमानी और निकम्मा राजकुमार था। वह अपने पिता के प्रति कभी आदर का भाव नहीं दिखाता और एक योग्य उत्तराधिकारी की तरह व्यवहार नहीं करता। महाराज भानु प्रताप हमेशा उसे समझाते रहते थे कि वह विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी है, जिसे एक दिन राजा बनना है, इसलिए उसे हर गुण में पारंगत होना चाहिए, चाहे वह विद्या हो या युद्ध कला। लेकिन रतन को न तो अध्ययन में रुचि थी और न ही युद्ध कला में। वह पूरा दिन अपनी मर्जी से दूसरों का उपहास उड़ाता और सभी को नीचा दिखाने का प्रयास करता। जब भी राजा उसे समझाने की कोशिश करते, रतन हमेशा असम्मानपूर्ण जवाब देता। इन परिस्थितियों को देखते हुए महाराज भानु प्रताप को एहसास होने लगा कि रतन इस राज्य का राजा बनने के योग्य नहीं है। उनमें वे गुण नहीं थे जो एक राजा में होने चाहिए। महाराज को डर था कि अगर रतन राजा बना तो वह प्रजा का सही तरह से ध्यान नहीं रखेगा। जब रतन को यह पता चला कि उसके पिता उसे भविष्य का राजा नहीं बनाना चाहते, तो उसने सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने महाराज भानु प्रताप के विश्वसनीय मंत्रियों को विष देकर मार डाला। इसके बाद रतन और सेनापति ने मिलकर भानु प्रताप से उनका सिंहासन छीन लिया, उनका मुकुट और आभूषण जब्त कर ली। उन्हें राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहनाए गए और फिर उन्हें महल से बाहर निकाल दिया गया। छोटी रानी सुमित्रा ने सारी घटनाओं को चुपचाप देखा, लेकिन विरोध का कोई स्वर न उठाया। इन सब का प्रभाव राजा भानु प्रताप के हृदय पर गहरा आघात लेकर आया। वे कई दिनों तक नगरों और गांवों में भटकते रहे। इसी भटकन के क्रम में एक दिन वह सोनपुर आ पहुंचे, जहां रानी सुमित्रा और उनके पुत्र राजकुमार अक्षय रहते थे। उसी दिन राजकुमार अक्षय बाजार से कुछ आवश्यक वस्तुएं लेने निकले थे। चलते चलते उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे अत्यंत उदासी के साथ बैठे हुए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह और कोई नहीं बल्कि उनके पिता महाराज भानु प्रताप थे। पिता की ऐसी दयनीय अवस्था देखकर राजकुमार अक्षय का मन द्रवित हो उठा। वे तुरंत उनके पास पहुंचे और बोले, पिताजी, आप यहाँ सोनपुर में क्या कर रहे हैं? आपकी यह हालत कैसे हुई? लेकिन महाराज भानु प्रताप अपने पुत्र को पहचान नहीं सके। उन्होंने उत्तर दिया, बेटा, तुम कौन हो? तब अक्षय ने निवेदन किया, पिताजी, मैं आपका पुत्र अक्षय हूं। जब भानु प्रताप ने ध्यान से देखा और अपने पुत्र को पहचाना, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने अक्षय को अपने आलिंगन में भर लिया। अक्षय ने फिर कहा, पिताजी, आपकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, कृपया मेरे साथ चलें। इसके बाद वे अपने पिता को लेकर अपने छोटे से निवास स्थान झोपड़ी में लौट आए। जब रानी सुमित्रा ने अपने पति की यह दशा देखी, तो उनके दिल पर गहरा आघात हुआ। उन्होंने तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और राजकुमार अक्षय के साथ मिलकर उनकी इस हालत का कारण पूछा। महाराज भानु प्रताप ने अपनी करुण कथा सुनाई कि कैसे राजकुमार रत्न ने उनके साथ बदसलूकी की, उनके मंत्रियों को विष देकर मरवा दिया और सेनापति के साथ मिलकर उन्हें महल से बाहर निकाल फेंका। ये सुनकर राजकुमार अक्षय ने अपने पिता को सांत्वना दी, पिताजी, मुझे लगता है कि राजकुमार रत्न जल्दबाजी में किसी के प्रभाव में आकर ये सब कर बैठा है। वह जल्द ही अपनी गलती का एहसास करेगा और आपसे माफी मांगने अवश्य आएगा। अक्षय की इन बातों से महाराज मन ही मन यह सोचने लगे कि उनके पुत्र के हृदय में अपने भाई के प्रति कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। इसके बाद सभी ने साथ मिलकर भोजन किया और विश्राम के लिए चले गए। उसी दिन से महाराज भानु प्रताप रानी सुमित्रा और अक्षय के साथ रहने लगे और वे दोनों महाराज का अत्यधिक ख्याल रखने लगे। तीनों पहर जब महाराज भोजन कर लेते थे, तभी राजकुमार अक्षय भोजन ग्रहण करते थे। राजकुमार अक्षय अपने पिता की अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से सेवा करता रहा। महाराज भानु प्रताप को अब राजकुमार अक्षय और रानी सुमित्रा के साथ रहते हुए
कई महीने बीत चुके थे। एक दिन जब महाराज अकेले बैठे विचारों में खोए हुए थे, तो उनका मन अतीत की भूलों की गहराई में डूब गया। उन्होंने सोचा, मैंने तो अक्षय को महल से निष्कासित कर दिया और उसे पूर्णतः त्याग दिया था। मेरी ही वजह से सुमित्रा और अक्षय को यहाँ एक अनजान और दूरस्थ स्थान में निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। मेरे ही कारण उन्हें महल के वैभव से हटकर झोपड़ी में आना पड़ा। इतने कष्टों के बावजूद मेरा पुत्र अक्षय मुझसे कितनी विनम्रता और सम्मान से व्यवहार कर रहा है, मेरी इतनी सेवा कर रहा है। इसके विपरीत राजकुमार रतन, जिसे मैंने जीवन भर हर सुख सुविधा दी, उसकी हर इच्छा पूरी की, उसने राज्य के लोभ में मुझे महल से बाहर धकेल दिया। यह सोचते हुए भानु प्रताप के मन में गहरा पछतावा उठने लगा। उन्हें यह आभास हुआ कि साधु की बातों पर विश्वास करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। सोनपुर में महाराज भानु प्रताप को अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते हुए लगभग 1 वर्ष बीत चुका था। इस राज्य के शासक राजा विजयसेन की एक पुत्री थी, जिसका नाम राजकुमारी चंद्रप्रभा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा अद्वितीय सौंदर्य और कुशाग्र बुद्धि की धनी थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपने महल के उद्यान में विचरण कर रही थी। उसे बगीचे में टहलना अत्यंत प्रिय था। उस दिन उनके साथ उनके पिता राजा विजयसेन भी उपस्थित थे। उद्यान में टहलते हुए अचानक राजकुमारी की दृष्टि एक सुंदर सुनहरे रंग के तोते पर पड़ी, जो एक वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था और सीधे राजकुमारी की ओर देख रहा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उस सुंदर पक्षी को देखते हुए कहा, तुम कितने मनमोहक हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ताजे रस भरे फल खिलाऊंगी। यह सुनकर तोता अचानक मनुष्यों की भाषा में बोला, मुझे भी तुम जैसी नेक दिल और सुंदर राजकुमारी के साथ रहना बहुत भाता है और खट्टी मीठी रसभरिया खाना मेरा मनपसंद काम है, लेकिन मैं इस वक्त नगर नगर की सैर पर निकला हूं, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ये कहकर सुनहरा तोता अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। राजकुमारी चंद्रप्रभा यह देखकर अचंभित रह गई कि वह पक्षी मनुष्यों की भाषा बोल रहा था। वह भागकर अपने पिता के पास आई और उनसे विनती करते हुए बोली, पिताजी, मुझे वह बोलने वाला पक्षी चाहिए। राजा विजयसेन को शुरुआत में राजकुमारी की बात समझ में नहीं आई कि वह क्या कह रही है, लेकिन जब राजकुमारी ने विस्तार से बताया कि एक सुनहरे रंग का तोता पेड़ पर आकर बैठा था और वह मनुष्यों की भाषा बोल रहा था, तब राजा ने कहा, बेटी, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि यहां से सैकड़ों मील दूर एक कठिन 1 महीने की यात्रा के बाद रत्नागिरी नामक पर्वतीय क्षेत्र आता है। वहीं बोलने वाले पक्षी पाए जाते हैं। मुझे लगता है वह तोता वहीं से आया होगा। हो सकता है वह फिर से वापस आए। अगले 3 दिन तक राजकुमारी चंद्रप्रभा उसी सुनहरे तोते का इंतजार करती रही, लेकिन वह पक्षी दोबारा नहीं आया। इस बात से चिंतित राजकुमारी ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। जब रात हो गई तो उसकी नाउम्मीदी चरम पर थी। वह अपनी मां के गले लगकर रोने लगी। मां ने उसे कई प्रकार से समझाने की कोशिश की, परंतु बोलने वाले तोते का ख्याल राजकुमारी के मन से नहीं जा सका। बेटी की उदासी देखकर अब महाराज भी चिंतित हो उठे। 2-3 दिन और इसी तरह बीत गए। अब राजा और रानी को डर सताने लगा कि उनकी बेटी कहीं बीमार न पड़ जाए। तब राजा विजयसेन के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न वह खुद इस लंबी और कठिन यात्रा पर निकले और रत्नागिर से वह सुनहरा तोता पकड़कर अपनी बेटी के लिए ले आए। जब उन्होंने यह बात महारानी को बताई तो महारानी बोली, यदि आप इस कठिन यात्रा पर निकल गए तो आप जानते हैं कि यह 1 महीने की लंबी यात्रा है। इतने दिनों तक राज्य का प्रशासन कौन संभालेगा और उस तोते को ढूंढने में कितना समय लग सकता है, यह भी अनिश्चित है। मुझे लगता है इसके बजाय आपको राज्य में यह घोषणा करवा देनी चाहिए कि जो कोई भी रत्नागिरी के पहाड़ी इलाके से वह बोलने वाला सुनहरा तोता लेकर आएगा,
उसे 10,000 अशर्फिया इनाम में दी जाएंगी। महारानी की यह युक्ति राजा को बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत इस बात की सार्वजनिक घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति सैकड़ों मील दूर स्थित रत्नागिरी के इलाके से उस पक्षी को पकड़ कर लाएगा, उसे ढेरों अशर्फिया इनाम में मिलेंगी। यह सुनते ही कई साहसी लोग अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। हालांकि रत्नागिरी का इलाका न केवल बहुत दूर था, बल्कि उसका मार्ग भी अत्यंत कठिन था। रास्ते में ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां और घने जंगल थे। उन जंगलों में भयंकर जंगली जानवर निवास करते थे। बहुत से लोग ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने में असमर्थ रहे, जबकि कुछ जंगल के जानवरों को देखकर ही हिम्मत हार गए। कई दिन बीतने के बाद भी रत्नागिरी की पर्वत श्रृंखलाओं से कोई भी वह सुनहरा तोता पकड़कर नहीं ला पाया। एक दिन यह घोषणा राजकुमार अक्षय ने सुनी और उसके मन में विचार उठा कि क्यों न वह इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करे। जब उसने यह बात अपने माता पिता को बताई तो पहले तो वे दोनों सहमत नहीं हुए, लेकिन अक्षय के बार बार समझाने पर अंततः वे मान गए। माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर राजकुमार अक्षय राजा विजयसेन के महल की ओर प्रस्थान कर गया। महल पहुंचकर उसने राजा से रत्नागिरी के पर्वतों में जाकर उस अनोखे तोते को पकड़ने की अनुमति मांगी। उस समय वहां सूर्यकांत नाम का एक युवक भी उपस्थित था, जो उसी कार्य के लिए अनुमति लेने आया था। महाराज ने दोनों को अनुमति दी और यह भी कहा कि वे जल्द से जल्द उस पक्षी को लेकर लौटें, क्योंकि राजकुमारी चंद्रप्रभा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोनों युवा अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर कठिन यात्रा पर निकल पड़े। सूर्यकांत स्वभाव से अत्यंत अभिमानी था। उसने राजकुमार अक्षय से कहा, भाई, तुम तो एक मामूली आदमी हो, जाओ और कोई श्रमिक कार्य करो। तुम क्यों इस प्रकार के कामों में पड़ रहे हो? राजकुमार अक्षय ने इस व्यंग्य का बुरा नहीं माना और हंसते हुए उत्तर दिया, भाई, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं किसी न किसी तरह यह कार्य अवश्य पूरा कर लूंगा। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि राजकुमारी शीघ्र स्वस्थ हो जाए। वे बातें करते करते काफी दूर निकल आए थे। जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति और एक वृद्धा को देखा। उन दोनों को आता देख वृद्ध व्यक्ति खड़ा हो गया और रुकने का संकेत देने लगा। यह देखकर सूर्यकांत को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में बोला, अरे बूढ़े, तुम मेरे सामने क्यों आकर खड़े हो गए? यह कहते हुए उसने घोड़े से झुककर उस वृद्ध व्यक्ति को धक्का दे दिया, जिससे वह एक तरफ गिर पड़ा। सूर्यकांत घोड़े को हाँकता हुआ आगे बढ़ गया। वृद्ध व्यक्ति के गिरने पर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर राजकुमार अक्षय तुरंत घोड़े से उतर आया और उसने वृद्ध व्यक्ति को उठाते हुए कहा, बाबा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? वृद्ध व्यक्ति ने अपने आप को संभालते हुए कहा, वह आदमी बहुत ही दुष्ट प्रतीत होता है। अगर मुझे पहले पता होता कि वह ऐसा है तो मैं कभी भी उससे मदद की उम्मीद नहीं करता। राजकुमार अक्षय ने कहा, उसे छोड़िए बाबा, मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार की सहायता चाहिए। वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, बेटा, हम सुबह से अपने घर जाने के लिए निकले थे। मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर से लौट रहा हूं। हमारा गांव यहां से कुछ ही दूरी पर है। जॉन, हम दोनों वृद्ध हैं। थकावट ने हमारे कदम भारी कर दिए हैं। भूख की तीव्रता ने हमें और कमजोर कर दिया है। हमारी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द अपने घर पहुंचे, कुछ खा लें और आराम कर सकें। तुम्हारे पास घोड़ा है, अगर तुम हमें गांव तक पहुंचा दो तो यह तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बूढ़े की बात सुनकर अक्षय ने अपना भोजन निकाला और उन दोनों को दे दिया। ये वही भोजन था जो अक्षय की मां ने सफर के लिए बांध दिया था, ताकि भूख लगने पर वह इसे खा सके। दोनों ने भोजन समाप्त किया तो अक्षय ने उन्हें अपने घोड़े पर बिठाया और खुद पैदल चलते हुए लगाम पकड़कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। घर पहुंचते पहुंचते शाम का झुटपटा छाने लगा था। दोनों वृद्ध दंपत्ति अक्षय को आशीर्वाद देने लगे और आग्रह किया
कि वह रात भर वहीं ठहर जाए, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और सफर जारी रखना उचित नहीं था। अक्षय ने उनकी बात मान ली। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? इसके उत्तर में अक्षय ने पूरी कहानी सुनाई। बताया कि वह रत्नगिरी पर्वत की ओर उस अद्भुत सुनहरे तोते की खोज में जा रहा है, जिसे राजकुमारी चंद्रप्रभा के सुपुर्द करना है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति गहन विचार में डूब गया। फिर गंभीर स्वर में बोलने लगा, मैंने सुना है कि रत्नगिरी पर्वत के क्षेत्र में कुछ ऐसे सुनहरे पंखों वाले तोते भी पाए जाते हैं जो इंसानों की तरह बातें कर सकते हैं। हालांकि उनकी खोज के लिए वहीं जाकर प्रयास करना होगा। रत्नगिरी के पर्वतीय इलाके की ओर जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक मार्ग अत्यधिक खतरनाक और चुनौतीपूर्ण है, जबकि दूसरा बहुत सरल और सुविधाजनक है। अगर घोड़ा तेज हो तो कुछ ही घंटों में वहां पहुंच सकते हैं और उस मार्ग पर कोई विशेष खतरा भी नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमार अक्षय को वह रास्ता विस्तार से समझा दिया। उस रात सभी विश्राम के लिए सो गए और अगली सुबह जब राजकुमार अपने आगे के सफर के लिए तैयार हुआ, तब बूढ़े ने अपने घर के पीछे लगे एक पेड़ से कई अमरूद तोड़कर उसे सौंपे। वह कहने लगे, रत्नगिरी के पक्षियों को यह फल बेहद प्रिय है। वे इसे बड़ी चाव से खाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में यह फल दुर्लभ है। इसी वजह से वे इसकी खोज में यहां दूर तक चले आते हैं। तुम इन्हें अपने साथ रख लो। मुझे यकीन है कि इन फलों की महक वहां के पक्षियों को तुम्हारी ओर खींच लाएगी, और हो सकता है उनमें से कोई ऐसा भी हो जो इंसानों की तरह बात कर सके। राजकुमार ने अमरूद को एक पोटली में बांध लिया और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा जो उसे बताया गया था। मार्ग अत्यंत साफ सुथरा और हरियाली से भरा हुआ था। कुछ ही घंटों में वह रत्नगिरी पर्वत के इलाके में पहुंच गया। यह स्थान हरे भरे वृक्षों और सुगंधित पुष्पों से सुसज्जित था। राजकुमार का मन हुआ कि कुछ देर विश्राम कर लिया जाए, लेकिन तुरंत ही उसने विचार किया कि इससे समय बर्बाद हो जाएगा। वह बोलने वाले पक्षी की तलाश में बढ़ता गया, पेड़ों पर दृष्टि जमाए हुए। कुछ ही देर में वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां अनेक छोटे बड़े पक्षी पेड़ों पर बैठे थे। उसने उन सभी पक्षियों को देखा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लगा जो मनुष्य की भाषा बोल सकता हो। राजकुमार थोड़ा निराश हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जमीन पर बैठ गया और अपने साथ लाए हुए फलों को वहां फैला दिया। उनकी सुगंध से आकर्षित होकर वहां के सारे पक्षी इकट्ठा हो गए और उन फलों को खाने लगे। पक्षियों को देखकर राजकुमार बोला, अरे प्यारे पक्षियों, आप सब कैसे हो? लेकिन किसी भी पक्षी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ आ गया कि इनमें से कोई भी मनुष्य की भाषा नहीं बोलता। जैसे ही फलों का भोग समाप्त हुआ, सभी पक्षी वहां से उड़ गए। तभी एक सुनहरे रंग का तोता उड़ता हुआ आया और राजकुमार के सामने बैठकर बोला, लगता है मुझे आने में देर हो गई। सारे फल तो खत्म हो चुके हैं। राजकुमार अक्षय उस सुनहरे तोते को इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गया। राजकुमार ने एक बड़ा और रसीला फल निकालकर उस सुनहरे तोते के सामने रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, प्यारे तोते, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे फल हैं। यह सुनते ही तोता प्रसन्नता से फुदकता हुआ राजकुमार के समीप आ गया और आनंदपूर्वक उस फल का स्वाद लेने लगा। जब तोते ने फल का आनंद ले लिया, तब राजकुमार ने अपने इरादे की बात उससे साझा की। प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे नगर सोनपुर चलना चाहोगे? तोता तुरंत उत्तर दिया, क्यों नहीं। सोनपुर का इलाका मुझे बहुत प्रिय है। वहां के अमरूदों के बाग मेरी कमजोरी है। परंतु यदि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तो क्या तुम मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे? मुझे कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। राजकुमार ने तोते को आश्वस्त किया, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। मैं तुम्हारी खोज में एक लंबा सफर तय करके यहां तक पहुंचा हूं।
हमारे राजा की बेटी तुम्हारी प्रतीक्षा में कई दिनों से बेसुध होकर पड़ी है। मैं तुम्हें ले जाकर राजकुमारी को सौंप दूंगा और महल में तुम्हारे लिए सुखद जीवन सुनिश्चित करूंगा। साथ ही